नहीं करेगा। तो गणेश जी को भोग कैसे लगाया जाता है? आप किसी मंदिर में जाएं तो अपने घर ठाकुर जी को ही भोग लगाएं तो तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं। पहले उस प्रसाद को भगवान के सामने रख दीजिए, ये नहीं कि किचन में डाल करके ले आए और भगवान को लगा दी, अथवा भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के पास कहीं भी आप थाली रखिए तुरंत तुलसी पत्र डाल दी तो समझ जाइए कि न वो देवता लेंगे और ना ही गणेश भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि गणेश भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है। और जब तुलसी नहीं चढ़ती है तो वो भोग अर्पण कैसे करेंगे? और जब तक भगवान गणेश जी अर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई देवता अर्पण नहीं करेगा। तो उस थाल को, उस कटोरी को भगवान ठाकुर जी के सामने रख करके कम से कम 1 मिनट का इंतजार करेंगे, 1 मिनट का इंतजार करेंगे। इसके बाद तुलसी पत्र डालें। तो जो 1 मिनट का अंतराल है उस प्रसाद को गणेश भगवान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जब तुलसी डालेंगी तो जो देवता है सब देवता पान करेंगे। तो पहले गणेश भगवान को चढ़ना चाहिए, तब किसी देवता को तुलसी पत्र बाद में डालना है, रख करके 1 मिनट बाद डालना है, तभी प्राप्त हो पाएगा। तो दिव्य फल चाहिए। भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए कि भाई कैसे में गणेश को भी दिव्य फल चाहिए, कार्तिकों को भी दिव्य फल चाहिए। इसी में चक्कर में पड़ गए और चक्कर में पड़ गए तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कार्तिकेय जी बड़े हैं, बड़े का ही अधिकार होता है, दे दीजिए। और भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय जी को फल दे दिया। और जब कार्तिकेय जी को फल दिया तब तक गणेश भगवान आग बबूला। एक तो सिंदूरी बदन, दूसरे क्रोध का और पारा चढ़ गया और लाल हो गए। और जैसे लाल हो गए ब्रह्मा जी पर बिगड़ रहे हैं तब तक ऊपर चंद्रमा देख रहा था। चंद्रमा ने हंसना प्रारंभ कर दिया और जैसे हंसना प्रारंभ कर दिया गणेश भगवान ने चंद्रमा को साथ दे दिया कि ऐ चंद्रमा, पहले तो बड़ों के बीच में तुमको बोलना नहीं चाहिए, बोलने की बात छोड़ दो, हंसना तो बहुत बड़ी बात है। तुमने अपकार किया है, अपमान किया है। मैं साफ देता हूं कि अब तुम्हारा उदय ही नहीं होगा, और उदय ही नहीं होगा। और जब उदय होगा जो तुमको देखेगा उसको पाप लगेगा, ऐसा मैं साफ देता हूं। काला धब्बा पड़ गया, चंद्रमा के ऊपर पूरे सृष्टि में घूमता रहा, कोई सहारा नहीं रहा। ब्रह्मा जी के पास आया, विष्णु भगवान के पास आया, समस्त देवताओं के पास चंद्रमा आया, कोई सहायता नहीं किया। तो अंत में समस्त देवता गणेश भगवान के यहाँ पहुंचे और गणेश भगवान से कहे हे महाराज कृपा करिए, चंद्रमा यदि उदित नहीं होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? ऐसा करिए न, साथ में संशोधन कर दीजिए। तब गणेश जी ने कहा क्या करूं? 1 साल कर दूं, 1 साल तक जो देखेगा उसको पाप लगेगा? क्या नहीं महाराज, तो क्या 6 महीना कर दूं? क्या नहीं। तो क्या 1 महीना कर दूं? क्या नहीं। कहा तो क्या करूं? कहा गणेश जी ने एक दिन जो चंद्रमा को देखेगा उसको साफ लगेगा। द्विज होता है ना, आप समझाते हैं भैया चतुर्थी का चंदा जो देखेगा तो साप से मुक्ति प्रदान हो जाएगा। केवल 1 दिन और कभी भी नहीं। 1 दिन देखने पर पाप लगेगा, लेकिन जब पंचमी को देखोगे, चतुर्थी के बाद पंचमी को देखोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, केवल 1 दिन देखने का पाप लगेगा। इसलिए गणेश भगवान ने साप मुक्त कर दिया। बोल गणेश भगवान की जय। ऐसे हमारे गणेश भगवान है प्रेमियों, मंगल के देवता है। और दूसरे मंगल के देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान शंकर जी का 10 अवतार हुआ, ऐसे अवतार तो बड़े हैं। उनके अवतार का विश्लेषण किया जाए तो अनेक अवतार हैं, लेकिन प्रथम 10 अवतार, जैसे भगवान विष्णु का प्रथम 10 अवतार, उसी प्रकार से शिव शंकर का 10 अवतार है। उसमें तमाम अवतार
भगवान का हुआ है, जिसका वर्णन अब तो नहीं हो पाएगा। मार्कंडेय अवतार एक गोपेश्वर अवतार हुआ, जो वृंदावन धाम में भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, वहां महाराज चल रहा था और उस महाराज में गोपी बन करके आते हैं, और जब गोपी बन करके आते हैं तो स्थिति क्या बनती है, एक बार भोला भंडारी, एक बार भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी आप सब लोग जानते हैं इसको, छोड़ देता हूँ गीत नहीं लंबे। बोल शंकर भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके गए और जैसे ही बांसुरी बजाई कन्हैया ने सुध-बुध भूल गए, तब तक भगवान कृष्ण ने कहा आइए आइए गोपेश्वर नाथ आइए। तो वहां पे गोपेश्वर नाथ की स्थापना हुई है। ऐसे मारे भोले बाबा काशी में मार्कंडेय महादेव हैं, इनकी भी चर्चा बड़ी अद्भुत है। और रुद्रदेह तजिने बस बानर भे हनुमान। समय बहुत कम है, निवेदन करो भगवान भोलेनाथ का अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ। हनुमान जी गजब के देवता है। ध्यान से आप लोग श्रवण कर लीजिए हनुमान जी से ही। हनुमान जी की कथा सुनने के बाद पूरे शिव महापुराण का आपको फल मिलेगा और अंतिम श्लोक जब बताऊंगा तो पूर्ण हो जाएगा। आइए इसी को सुनिए। 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवताओं में अलग अलग देवताओं का भजन करिए, अलग अलग देवता खुश हो जाएंगे। और किसी एक का भजन करिए, सारे देवता खुश हो जाएंगे। कौन देवता है? अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः यदा जातो महादेव हनुमान सत्य विक्रमः। कौन देवता है? का श्री हनुमान जी महाराज है। का हनुमान जी कौन देवता है? का मंगल के देवता है, अमंगल को दूर करते हैं। का राम जी कौन है? का राम जी भी मंगल के देवता है। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
का सकल अमंगल मूल निकंदन। का हनुमान जी भी मंगल को देने वाले हैं, राम जी भी मंगल को देने वाले हैं। तो ये बताओ इस धरती पर कौन पहले आया? कहा राम। का जब राम आ ही गए थे, मंगल को दे ही रहे थे, तो हनुमान जी को आने की क्या जरूरत पड़ी? हनुमान जी क्यों आए? तो बताया गया, संतों ने कहा का जो दुनिया का दुख दूर करे उसे रघुवीर कहते हैं, और जो रघुवीर के दुख को दूर कर दे उसे महावीर कहते हैं। जो बड़े बड़े जहाजों को समुद्र में डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, आए हुए तूफान को जो समाप्त कर दे उसे भगवान कहते हैं, और भगवान के ऊपर आए हुए समस्या का जो समाधान कर दे उसे हनुमान कहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज का जन्म ही मंगलवार को हुआ। स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार के दिन मेष लगने गर्भात् प्रादुर्भूत स्वयं हरि। मेष लग्न में स्वाति नक्षत्र में चतुर्थी के दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मंगलवार का शुभ दिन था। उसी दिन हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम जी का भी जन्म मंगलवार को हुआ, और हनुमान जी का भी जन्म मंगलवार को ही हुआ। अब इसकी कथाएं थोड़ी अलग हो जाएगी। आइए, हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य किए, स्वयं शंकर जी हनुमान जी बनकर के आए। क्यों आए? क्योंकि 10 सिर काट करके चढ़ाया था हनुमान, 10 सिर काट करके चढ़ाया था रावण ने भगवान शंकर जी को। और जब 10 सिर काट करके चढ़ाया था, एक सिर में एक ग्रहवा जो अवतार रुद्र हैं उनको नहीं चढ़ा पाया, इसलिए क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ। और जब क्रोधित हो गए तो वही बानर बन करके आए। और एक बार क्या हुआ था, माँ पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, महाराज कुछ रहने का मकान रहेगा? रहने के लिए शंकर जी ने एक मकान बनवाया, लंका बनवाया, सोने की लंका। और जब सोने की लंका बनवाया तो सोने की लंका बनाने के बाद प्रेमियों याद रखना, जब गृह प्रवेश कराया गया तो गृह प्रवेश के समय में, गृह प्रवेश होने के बाद जब भूसी दक्षिणा रावण ने भगवान शंकर जी से मांगा, तो शंकर जी ने कहा तुमको दक्षिणा क्या चाहिए? भूसी। रावण ने कहा, हे बाबा भूसी दक्षिणा हमके यह चाहिए कि मकानों में पूरा रजिस्ट्री करेगा, पूरा मकानों में रजिस्ट्री करेगा। पार्वती जी नाराज हो गई, जिस मकान को मैंने इतना मेहनत से बनवाया उसको ये तो दान में ले लिया। इसीलिए क्रोध में पार्वती जी हनुमान जी का पूंछ बन करके आई, और हनुमान जी का पूंछ बन करके लंका को